हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं तो 4 बजे के आसपास उठी थी, लेकिन मैं फिर से सो गई। तो अभी जल्दी से हम सब नहा धो के तैयार होंगे क्योंकि आज जल्दी निकलना है सालासर बालाजी के लिए। ठीक है, आई होप आपने मेरी पिछला ब्लॉग देख लिया होगा खाटू श्याम जी के दर्शन का या फिर आने का। तो नहीं देखा है तो वो भी जाके एक बार देख लेना इसके बाद। तो फिर से गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज सैटरडे है एंड वी विल डेफिनेटली इंजॉय गोइंग टू। अरे पर्दा क्यों आ रहा है बीच में? तो आज मैं जो करूँगी यू विल। तो गाइस, मैं तो हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। मैंने ये ब्लैक कलर का टॉप पहना है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं पोछू पहना हूँ क्योंकि ठंड बहुत है। क्योंकि यहाँ पे आसपास खेत ही खेत है और सब खुला एरिया है, सो ठंड में भी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे तो ठंड है ही नहीं जब हम यहाँ आए थे, बट रात में पता चला कितनी ठंड है हमको। तो इसीलिए हम पूरे प्रिकॉशंस लेके ही चलेंगे। एंड आई हैव दिस लिटिल मटर समोसा, बेस्ट बेस्ट। और नीचे है आग जला रखी है होटल वालों ने, एंड नीचे ही कुल्हड़ वाली चाय गरम गरम मिलती है। हाय गाइस, तो हम निकल चुके हैं अब सालासर बालाजी के लिए। ठीक है, हो गए ऑलमोस्ट 8 बज गए एंड इट्स अ प्रीटी गुड टाइम कि हम टाइम से निकल गए। ठीक है, और मैं क्या ही बोलूँ, और आगे बहुत अच्छी धूप हो रही है एंड ठंड तो बहुत है भैया बाहर। मतलब क्योंकि रेतीला इलाका है ना, ऑब्वियसली खुला है, तो इसीलिए ठंड बहुत ज्यादा है। एंड हमें लगेंगे कम से कम 2 घंटे सालासर बालाजी पहुंचने के लिए। ठीक है, वहां पे पहुंचेंगे एंड खेत है यहाँ पे हर जगह। आई विल डेफिनेटली शूट इट एंड शो इट टू यू। बहुत ही सुंदर है एंड ऑनेस्टली कभी कभार हम लोगों को ऐसी ट्रिप्स पे जाना चाहिए कि जहाँ पे खेत हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक्चुअल में नेचर से जुड़ पाओ, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग देन बीइंग कनेक्टेड टू नेचर। ठीक है, मदर अर्थ। कि अगर आप मदर अर्थ से कनेक्टेड हो ना, देन इट्स द मोस्ट हेल्दीएस्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग। मतलब क्या हम लोग शहरों में ये सब अब समझ आता है कि भाई शांति तो यहीं पर ही है, बिकॉज इतना शांत माहौल है एंड इट्स जस्ट सो पीसफुल एज कम्पेयर टू जहाँ पे दिल्ली एनसीआर या जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, मुंबई, ये सब वो सब। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी अदर प्लेस, आई एम जस्ट ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ दीज टाउन्स, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे बहुत आनंद आता है रहने के लिए, जेन्युइनली। ठीक है, हम लोग बस चाय पी के निकल गए हैं एंड रास्ते में अगर कुछ देखेगा तो वी विल टेक इट। ऐसे तो कोई भूख लग नहीं रही है जल्दी ज्यादा। ठीक है, एंड आप देख सकते हो मेरे पीछे जो खेत है, आई थिंक आई डोंट नो ये कहाँ गया है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं सालासर बालाजी और भाई इतनी ठंड हो रही है मुझे। गाड़ी में तो गर्मी लग रही थी। ठीक है, ऊपर उतरते भी वहां पे धूप थी तो इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन मैंने उतार दिया, पोचो गलती कर दिया, मुझे ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है। Here people hang coconuts with the wish they want to be true. हम सालासर बालाजी के दर्शन करके आ गए हैं एंड ऑब्वियसली वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज पता नहीं क्या हो गया। मुझे शॉट भी पक्का ढंग का मिल गया था, लेकिन जिस तरह से मैंने कैमरा रखा था वो ऑन नहीं हुआ, बट इट्स ओके। मैंने एक वीडियो अटैच कर दी है जिसमें बाबा जी की फोटो की वीडियो है, तो आप उस पर दर्शन कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके कर दिया है, डाल दिया है। नाउ लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग।
गाइस हम लोग रुके थे यहाँ पे जूस पीने के लिए। मम्मी इधर देखो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। लो इस माइक में बोलो नेचर चाहे। के साथ है। हाँ माइक में बोलो। एकदम नेचर के साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सही में यार, मतलब जो बर्ड्स भी हमारे यहाँ एक्सटेंट हो चुके हैं दिल्ली एनसीआर में, जैसे स्पैरो एक्सटेंट हो चुकी है, अब तो मिलती ही नहीं है, बहुत ही रेयर दिखती होगी। वो बहुत सारी देखी मैंने होटल के बाहर भी ऐसे भी खेतों में खूब है। एक और बर्ड जिसके मैं अटैच कर दूंगी वीडियो, वो भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर है। गाइस आई जेन्युइनली वांट टू से समथिंग। मुझे लगता है जैसे हम लोग कहीं पे भी घूमने आते हैं, नॉट जस्ट अस, कोई भी कहीं पे भी घूमने जाता है तो हम लोग इतना फैसिनेट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड इतनी सारी ग्रीनरी, ये सब वो सब, और हम बोलते हैं हमारे यहाँ तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसकी जड़ भी हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग ने इतना अपनी रहने वाली जगह को इतना खराब कर दिया है कि हमको ये नेचुरल चीजें जो कि मदर अर्थ की गिफ्टेड है, ये सारी हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है, जबकि ये नेचुरली हमारे पास सारी है। इतनी सारी चीजें करके हमने पॉल्यूशन बढ़ा दिया है, ठीक है, हेल्थ सबकी खराब हो रही है, और उसके बाद बहुत सारे जानवर एक्सटेंट हो रहे हैं, बर्ड्स एक्सटेंट हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे घूमने जगह जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल। तो मैं तो बस यही जो भी व्यूअर्स हैं उन सबसे यही प्रे करूंगी कि आप लोग अपनी तरफ से जो योगदान कर सकते हो मदर अर्थ को रिटर्न करने के लिए। हम पता है उनका एहसान कभी कोई चुका ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम उसको बिगाड़े तो ना, एटलीस्ट जैसा है उसे वैसे ही रहने दे और जबरदस्ती का कूड़ा मचाना बंद करें। अगर आप कुछ खाना खा रहे हो तो उसका रैपर प्लीज कहीं डस्टबिन देखकर ही फेंको, ऐसे ही कहीं पर भी मत फेंक दो। अगर आप ऐसा करोगे कि अपना कूड़ा अपने पास रखोगे, ध्यान से रखोगे कूड़ा और उसको सही जगह फेंकोगे, ढंग से डिस्पोज करोगे, छोटी छोटी हैबिट्स है, अगर आप लोग ये सब करोगे तो शायद ऐसी ग्रीनरी जहाँ पे आप लोग रहते हो वहां पर भी होगी। एंड यू डोंट हैव टू कंपेयर योर कंट्री विद द अदर कंट्री कि ओह माय गॉड अब्रॉड में तो बहुत साफ सफाई है। क्यों है साफ सफाई? क्योंकि वो लोग ये चीजें फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं साफ सफाई की अहमियत। हम लोग समझते हुए भी नहीं कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ रियली डम थिंग टू डू कि हम लोग को पता है कि भाई हमें डस्टबिन फेंकना है, लेकिन कोई फेंक नहीं रहा है, किनारों पे कहीं पर भी फेंक के चले जा रहे हैं एंड दे डोंट केयर एट ऑल। फिर बोलते हैं कि जमाना बहुत खराब है, लोग नहीं समझते हैं। लोग में वो भी आते हैं जो नहीं समझ रहे हैं, जो बोल रहे हैं राइट। ये देखो इतना सुंदर, ये नेचुरल है और हमने कैसे बनाया है वो आप लोगों को पता ही है। सो मेरी तो यही दरख्वास्त है सबसे कि कृपया जो आपका धर्म बनता है, ठीक है, एटलीस्ट टूवर्ड्स मदर अर्थ, वो आप पूरा करें और उसको खराब ना करें। नहीं तो जब मदर अर्थ अपना रिवेंज लेने पे आई, सो यू नो कि क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आप लोग सह नहीं पाओगे उसको। सो या हम तो अपने ये कर रहे हैं, हमारे सारे कचड़े हमारे पास हैं, हमने कुछ भी बाहर नहीं फेंका है। आप लोगों को भी छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है, ये इतना कुछ बड़ा काम नहीं है। तो हम लंच करने आ चुके हैं एंड एम्बियंस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पहचाना पहचाना सा लग रहा होगा, बिकॉज इट्स द सेम रेस्टोरेंट जहाँ पे हम कल रुके थे खाटू श्याम जाने के लिए। अब हम वहाँ से वापस आ रहे हैं तो हमने फिर भी यही रेस्टोरेंट हमने ले लिया। अभी करीब करीब 4 बजे, 4 के आसपास बज रहे हैं। कान्हा जी ने तो अपनी आइसक्रीम मंगा ली है और बस ज़्यादा भूख किसी को है नहीं, क्योंकि हमने रास्ते में जूस पिया था, आपने देखा था। तो बस एक थाली मंगा ली है छोटी, उसमें 2 सब्जी एंड ऑल, और मैंने चिली पोटैटो मंगा लिया है, ठीक है। सब्जी तो उसमें ही आ जाएगी, दैट इज ऑल। जाते हुए मैं आइसक्रीम ले लूंगी। यहाँ पे है अच्छा सा आइसक्रीम पार्लर, ये लोग खुद अपनी आइसक्रीम बनाते हैं, दैट्स समथिंग गुड। रेस्टोरेंट का नाम है श्रीकांत नाम है ना पापा रेस्टोरेंट का? श्रीकंठ नाम है रेस्टोरेंट का एंड इट्स ऑन NH, मतलब नेशनल हाईवे 48, खाटू श्याम जी जाने के लिए जब आप रास्ता पकड़ते हो तो 48 नेशनल हाईवे पे आता है। सो बोर्ड आप लोगों को दिख जाएगा 1 किलोमीटर पहले से ही। सो यस, it's nice guys. So guys मैं वहां से आइसक्रीम लेके आ गई, ब्लैक करंट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। As always amazing. हाय गाइस, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं होटल इतनी मुशक्कत के बाद। मतलब मम्मी आप बताओ अपना ओपिनियन।
हम तो मतलब 1 डेढ़ घंटा घूमते ही रहे, होटल ही ढूंढते रहे और गोल गोल सेम जगह पर। भगवान से प्रार्थना की प्रभु जी कृपा कीजिए, और कृपा हो गई, बहुत ही अच्छा होटल मिला है। सच में मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं एक ही होटल को ढूंढने जा रही थी, ठीक है, बार बार उसकी डायरेक्शन मैं ओयो पे भी जाके ढूंढ रही हूँ, मैं गूगल पे भी जाके ढूंढ रही हूँ, और वो कहाँ दिखा रहा है, एक गार्डन के अंदर फाउंटेन के पास होटल की लोकेशन दिखा रहा है बार बार। और ऐसा भी नहीं कि कुछ क्लिक करने में गलती हो गई, नहीं, क्लिक करने में सही डायरेक्शन में क्लिक किया मैंने वही, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो ही जा रही है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे वैसे तो रात भी हो गई है ना, 9 पास्ट हो गए थे, और ऊपर से ये जगह अनजान है, हम लोग नहीं जानते हैं यहाँ के रास्ते रूट, और कैसे ही पता नहीं होटल में रहते किसी में जा रहे हैं तो वहां पे रूम ठीक नहीं है एंड ऑल दैट, या फिर है ही नहीं रूम, ठीक है, तो फाइनली अब जाके हमें ये मिला है गूगल पे। अरे मेरे वीडियो में ही सब बोल रहे हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ फाइनली हमको यहाँ पे आके होटल मिला है, ठीक है, ये है द कंफर्ट होटल, ठीक है, और इस पे गूगल पे 4.2 रेटिंग है, सो आई विल गिव यू अ रूम टूर। सो गाइस दिस इज द एंट्री, लेट्स एंटर, दिस इज द होल रूम, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे सारे डबल बेडरूम है इसलिए हमने एक्स्ट्रा मैटर्स लगवा दिया। दिस इज द रूम, ओके, यू कैन सी टीवी है, एसी है, यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 तो एक्स्ट्रा डोर है ऐसे, 2 चेयर है, एक टेबल है, वहां पे भी एक टेबल है, यहाँ पे भी एक टेबल है, जहाँ पे आपको एक दो ड्रॉर्स हैं और एक ऐसे जगह है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे आपको एक एरिया दिख जाएगा छोटा सा वॉकिंग क्लोजेट टाइप, और यहाँ पर एक अलमारी है, देन दैट्स द वॉशरूम। सो तो भाई दिस इज पूरे द होल साढ़े रूम। 9 बज रहे I hope you हैं like एंड it. बीच में कुछ स्टॉपेज भी आ गया था, इस वजह से लेट भी हो गया और रूम भी हमें ढूंढने में टाइम लग गया, तो हम मेहंदीपुर बालाजी कल दर्शन करने जाएंगे और वहां से सीधा फिर जयपुर निकल जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि हमें नहीं पता कि वहाँ पे अलाउड होगा रिकॉर्डिंग करना या नहीं, एंड ऑल्सो स्पेशली नॉट जस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रूल्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो हमसे अलग होंगे, ठीक है, तो इट्स रियली नॉट सेफ टू रिकॉर्ड, ठीक है, तो मस्ती में भी रिकॉर्ड में नहीं कर सकती, ठीक है, अगर होगा वहाँ पे ऑल सेफ तो मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लूंगी, अदरवाइज मैं बाहर से दिखा दूंगी या फिर और कुछ दिखा दूंगी, तो या फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी, दैट्स ऑल, ठीक है, मैं रिस्क नहीं ले सकती, ठीक है। बाकी कान्हा जी तो हमारे साथ है, एवरीथिंग इज ओके, कान्हा जी अब तक संभाला है सब कुछ, कान्हा जी ने तो अभी भी संभालेंगे, बस नाइट का टाइम हो गया है, 9:30 बज गए हैं, हमने कान्हा जी के लिए मंगाया हॉट चॉकलेट, पापा ने मंगाया है दाल चावल, मैंने मंगाया पुलाव। रात हो चुकी है, डिनर हो चुका है, एंड फाइनली अब हम जा रहे हैं सोने, गुड नाइट। मैं आप लोगों को मिलती हूँ मॉर्निंग में, बाय बाय, नॉट बाय बाय, जस्ट गुड नाइट, बाय बाय, फिर से बोल दिया।